बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। आज एक बड़ा अजीब-व-गरीब वाक़या पेश आया जिसने पूरे पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया है। मानसेरा में 3 नौजवान इकट्ठे हुए। उन्हें पता नहीं किसने क्या सबक पढ़ा दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कोई ख़ातून हुक्मरान मुसल्लत नहीं हो सकती, और उन्होंने मानसेरा की असिस्टेंट कमिश्नर और मुल्क की एक होनहार काबिल फ़ख्र बेटी मारवी मलिक शेर पर हमला कर दिया। 3 नौजवान थे, उन्हें बाकायदा हरासा किया गया। उनकी गाड़ी के अंदर से वो पिक्चर बनाते रहे और बाकायदा हाथापाई हुई। उनके गार्ड के साथ उन्होंने तशद्दुद किया। और फिर वहाँ जो ऐनी शाहिदीन हैं, हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान साहब सहाफ़ी हैं, एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये स्टोरी की BBC के लिए। तो उन्होंने बताया कि तीनों नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर को हरासा कर रहे थे, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा इंतहाई जुर्रत के साथ इन तीनों नौजवानों के सामने खड़ी थीं। और इशू ये बना, जो मानसरा थाना सिटी के SHO हैं इसरार शाह, उन्होंने कहा कि इब्तदाई जो तफ्तीश की गई है तो ये जो वाक़या है ये हरासानी का वाक़या है। ख़ातून के साथ हरासानी देखकर मौके पर कई लोग इकट्ठे हो गए थे, जिन्होंने तीनों लोगों को पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको याद होगा कि मारवी मलिक शेर उन 5 बहनों में शामिल हैं जिन्होंने CSS का इम्तिहान पास करके पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम किया था। और मारवी मलिक शेर इनके जो वालिद हैं रफ़ीक अवान, उनका ताल्लुक़ हरीपुर से है। और एबटाबाद में मारवी मलिक शेर पहले वहाँ उनकी तैनाती हुई थी। उसके बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर उन्होंने मानसेरा हेडक्वार्टर ज्वाइन किया था। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों के अंदर इस बात का पैशन नहीं है। वो ये नहीं समझते कि जिन्स की बुनियाद पर आप किसी के इल्म को और किसी की ज़ात को इस तरह टारगेट नहीं कर सकते। मुझे याद है कि हमारे बचपन में पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक असिस्टेंट कमिश्नर, पाकिस्तान की पहली असिस्टेंट कमिश्नर, आई थिंक, मुझे अगर सही याद पड़ रहा है और रिकॉर्ड अगर ठीक है, तो आमना यूसुफ साहिबा थी। मैं कोई 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था। तो आमना यूसुफ साहिबा की तैनाती हुई थी बडग्राम में, और बडग्राम में मजहबी जमातों ने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था उनके ख़िलाफ़, और एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ भी। तो वो जो आमना यूसुफ साहिबा थी, उनके जो मामू थे, वो हमारे वालिद साहब के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। तो उन्होंने हमारे वालिद साहब को बताया कि वहाँ बडग्राम में लोग उनके ख़िलाफ़ इस तरह मुजाहरा कर रहे हैं, तो आप कोई अपना किरदार जो है उसमें अदा करें। तो मेरे वालिद साहब भी एक आलिम दीन हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ कुछ लोगों से रब्ता किया था और उनसे कहा कि एक बच्ची है, बासलाहियत है, पढ़ लिख कर आई हुई है, तो आप इस किस्म की हरकतें न करें। बाद में आमना यूसुफ साहिबा भी एबटाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर उन्होंने वहाँ पर भी ज्वाइन किया था। मुझे इल्म नहीं है वो कहाँ हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात है अब ये। लेकिन ये लोगों का जहन बना हुआ है, और हमने ऐसी चीज़ें अपने नौजवानों को बता दी हैं, पढ़ा दी हैं, सिखा दी हैं कि अगर औरत आपके ऊपर हुक्मरान बन जाएगी तो आप फिर कामयाब नहीं हो सकेंगे, आप फलाह नहीं पा सकेंगे। और रवायात जो हैं मजहबी, उनका अपने से एक ऐसी तशरीह और ताबीर और तफसीर की गई है कि जिसकी वजह से आप ये सोच ही नहीं पाते कि जो बात आप कर रहे हैं उस बात में लॉजिक क्या है, उसमें वज़न क्या है। और आप पूरी दुनिया में अपना भी मजाक उड़ाते हैं और अपने दीन का और अपने मज़हब इस्लाम का भी तमस्खर उड़ाने में एक बुनियादी किरदार आप अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो नौजवान थे जिन्होंने मारवी मलिक शेर पर हमला किया, तो मारवी मलिक शेर ख़ुद ये बात कर रही हैं कि उन्होंने उन नौजवानों ने हाथ से पकड़कर गाड़ी से निकालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मारवी मलिक शेर कहती हैं कि उनका हाथ ज़ख्मी हुआ। मुझे जस्ट इमेजिन, 1 मिनट के लिए बताएं कि किसी गैर महरम ख़ातून को हाथ से आप कैसे पकड़ सकते हैं? आप में ये हिम्मत कैसे पैदा हुई? आप ये कह रहे हैं जी हमारे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकती, हम इस तरह की ऐसी नहीं मानते। लेकिन आपने एक ख़ातून का हाथ पकड़ना, क्या मज़हब आपको इजाज़त देता है?
क्या रवायात आपको इजाज़त देती हैं, क्या अक़दार आपको इजाज़त देती हैं कि आप किसी खातून का हाथ यूँ सरेआम पकड़ लें? इसका मतलब है कि ये सरासर हरासानी का वाक़या था, जिनसी हरासमेंट का ये वाक़या था। आप असल में खातून को कभी भी तरक्की करता हुआ देख नहीं सकते, और ये मजमूई तौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर ये सोच पाई जाती है। गुज़श्ता बरस आपको इल्म है कि हमारा जो एक्स फाटा है, साबका जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे 4 बच्चियों को इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि वो मकामी सतह पर बच्चियों को घरों में जाकर सिलाई, कढ़ाई और सनत और हरफत जो है वो सिखा रही थी वहाँ पे। और फिर यहाँ तक कि बस नहीं है, आपने देखा होगा कि अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले औरत मार्च से सिर्फ 1 दिन पहले मियाँ वाली में एक बाप ने अपनी बेटी को, जिसकी उम्र सिर्फ 7 दिन थी, उसे 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया, क्योंकि बाप बेटा चाहता था। और वो ये समझते हैं कि बेटा होगा तो बेटी की बड़ी सलाहियत हो। असल में ये सेम जहनीत है, एक जैसी मेंटेलिटी है कि आप कह रहे हैं कि नहीं बेटा हो, और आपका ये जो एक ख़ास नुक्ता नज़र वाला माशरा है जिसे आपने तैयार किया है कि नहीं बेटा ही होना चाहिए और बेटे से बड़ी शान बनती है, बड़ी आन बनती है। आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो मारवी मलिक शहर हैं, ये 5 बहनें हैं, इन्हें CSS सिस्टर्स कहा जाता है। इन 5 बहनों ने CSS किया, इनका कोई भाई नहीं है। इनके जो वालिद हैं उन्होंने उनके ऊपर बड़ी मेहनत की, रावलपिंडी में ये रहते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पर अपनी बेटियों को लेकर गए हैं, और वो बेटियां इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोगों पे राज कर रही हैं। इसको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, उन्हें आगे लेकर जाएं। जब आप ये करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि बेटा होना, बेटी होना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। असल चीज़ है कि आप उसे सिखा क्या रहे हैं, उसे पढ़ा क्या रहे हैं। तो जब आप इस नुक्ता नज़र के साथ आगे चलेंगे तो ये, और देखें आपकी बात चलनी नहीं है। जिस चलन को आप चलाना चाहते हैं ना, उसने कभी कामयाब नहीं होना। उसकी बुनियादी वजह है, वो वजह ये है कि ज़माना बहुत बदल चुका है। अब आप ख़ातून को घर में क़ैद नहीं कर सकते। अब आप उसे ऐसा नहीं कर सकते कि बेटे के लिए और चीज़ रखें और बेटे के लिए और चीज़ रखें। उसने मेहनत करनी है, उसने आगे निकलना है। मैं कई ऐसे घरानों को जानता हूँ कि जहाँ बेटी जो है पूरे ख़ानदान का फ़ख्र है। मेरी एक दोस्त हैं, वो उनका एक भाई है, उस पर माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया। आप यकीन माने, सब कुछ खर्च करने के बावजूद, बड़े चाह मान के बावजूद वो बेटा मिडिल क्लास से आगे नहीं बढ़ सका। जबकि उसकी जो बहन है उसने मास्टर में गोल्ड मेडल लिया, उसने MPhil में गोल्ड मेडल लिया, वो PhD कर रही है और बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं। तो वो जो बाप है और माँ है, वो अब ये सोचते हैं कि काश उन्होंने बेटी को भी बराबर मौक़े फ़राहम किए होते। तो बराबर मौक़े तो फ़राहम नहीं किए, लेकिन बेटी के अंदर इस बात की कदर मौजूद थी कि उसने अपना नाम बनाना है, उसने मेहनत करनी है और मेहनत करके सामने जगह पर आना है। तो आज बहुत मुख्तलिफ़ सूरत हाल है उस बेटे की और उस बेटी की। तो हमें, मेरा ख़्याल है कि ज़माने का जो नया चलन है उसकी जानब मुतवज्जह होना पड़ेगा। आप अगर मुतवज्जह नहीं होंगे तो आपकी औलादें मुतवज्जह होंगी और वो आपके ख़िलाफ़ बगावत करेंगी और वो शर्मिंदा रहेंगी कि हमें इस जैसा बाप मिला है, हमें इस जैसी सोसाइटी मिली है। तो आपको किसी ने कोई वैल्यू नहीं देनी। वैल्यू उन्हीं लोगों की होगी जो सोसाइटी के अंदर आते हैं और खुलकर नए जो इजादात होती हैं, नई जो सोच होती है, उसको वेलकम करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सोच है, इसको मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा कंडेम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये बात है कि मारवी मलिक के जो वालिद हैं, उन्होंने बात भी कोट की है ज़ुबैर साहब ने अपनी स्टोरी में। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी और बाकी बेटियाँ बहुत बहादुर हैं, उनकी परवरिश इस तरह हुई है कि वो किसी से भी खौफज़दा होने वाली नहीं हैं। वो अपने मुल्क और कौम और लोगों की खिदमत कर रही हैं और इस रास्ते में वो कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये वैसे थोड़ा सा दुख देने वाली बात उसमें ये है कि ये हरकत उनके साथ उनके होम टाउन में हुई है। यानी वो हरीपुर से बिलोंग करती हैं, तो हज़ारा डिवीज़न के इलाके में वहाँ पर ये वाली बात हुई है वहाँ पे। तो थोड़ा सा दुख भी है। काश के मानसरा, एबटाबाद और हरीपुर
بڈگرام اور جو پورا ہزارہ ڈویژن ہے، اس کو علماء کرام بھی اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشن ہے اور پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، وہ ساری آئیں، ماروی ملک صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہوں اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ بیٹی آپ کا زیور ہوتی ہے، اولاد آپ کا زیور ہوتی ہے، اور وہ اس صورت میں زیور ہوتی ہے جب آپ اس کو مساوات کے ساتھ بڑا کرتے ہیں، برابری کے ساتھ بڑا کرتے ہیں، اس بات کی تفریق نہیں کرتے کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، آپ اس کو برابر مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو برابر مواقع فراہم کریں گے، اس کی اچھی گائیڈنس کریں گے، اسے پراپر طریقے سے ایجوکیٹ کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح رفیق اعوان صاحب کی 5 بیٹیاں پاکستان میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، تو آپ کی اولادیں بھی اسی طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر محفوظ نہیں ہے، اس پر لوگ جا کے حملہ کر دیتے ہیں، اس کو ہراسمنٹ کا نشانہ بناتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پھر جو عورت مارچ میں خواتین بات کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہراسانی ہوتی ہے، آفیسز میں ہوتی ہے، مدرسوں میں ہوتی ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہماری سوسائٹی میں کون سی گلی ایسی ہے کہ جو اس حوالے سے محفوظ ہے؟ کہیں آنکھوں سے ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ جو تاڑو طبقہ ہے نا، تاڑو جسے کہتے ہیں، یہ تاڑو طبقہ ہر جگہ ہر کونے میں کھڑا ہوتا ہے اور نگاہوں میں سارا کچھ وہ جو معاملہ ہے وہ کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر اس طریقے سے آپ گاڑیوں میں دیکھ لیں، بسز میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر آپ دیکھ لیں، پکنک پوائنٹس جو ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیں، اتنی شکایات آتی ہیں کہ لڑکیاں پکنک پوائنٹ پر ایزیلی جا نہیں سکتی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر محفوظ نہیں ہے، اور پھر آپ نے کچھ عرصہ پہلے تلا گنگ کے بھی اسسٹنٹ کمشنر کا سنا ہوگا واقعہ کہ کس طریقے سے اس کو پورا جو شہر ہے وہ ایک ایشو کی وجہ سے، اس نے ایک سپیچ کی تھی، اس وجہ سے اس کو ہراسانی کا شکار وہاں پہ کر رہا تھا۔ پاکستان نے بہت گڈ ایگزامپل قائم کی ہیں پوری دنیا کے لیے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پہلی، مطلب ہے کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہی ہیں، اور میرے خیال انٹرنیشنل سطح پر بھی ان کے پاس یہ کریڈٹ موجود ہے کہ وہ رہیں۔ اور اچھا، پھر اس کے بعد فہمیدہ مرزا صاحبہ، آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کو اپنے دور میں پہلی سپیکر جو ہے وہ بنایا تھا۔ تو پاکستان میں خواتین بہت زبردست قسم کے کام کر رہی ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم سوسائٹی کو تقسیم کر رہے ہیں عورت اور مرد کی بنیاد پر، اور مردوں کو بلیم کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو بلیم کیا جا رہا ہے، یہ بالکل پست اور چھوٹے دماغوں والی سوچ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کوئی پیدا ہونے سے پہلے کوئی فارم نہیں جمع کروایا ہم نے کہ یا خدا مجھے بیٹا پیدا کرنا، اور لڑکی نے یہ نہیں جمع کروایا تھا کہ یا خدا مجھے بیٹی پیدا کرنا۔ نہ بیٹا ہونا، مطلب ہے کہ نہ مرد ہونا، لڑکا ہونا قابل فخر چیز ہے، نہ لڑکی ہونا قابل فخر چیز ہے۔ قابل فخر چیز یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے۔ آپ کا خوبصورت ہونا بھی قابل فخر نہیں ہے۔ یہ آپ خوبصورتی خود آپ نے نہیں بنائی ہوئی ہے، یہ خدا کی طرف سے آپ کو ملی ہے۔ آپ کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کر کن خیالات کو اڈاپٹ کیا، کن خیالات کی ترویج اور اشاعت کی، کیا خیالات آپ کے دل اور دماغ میں سوچ و فکر کے بعد، غور و فکر کے بعد جنم لیا، اور وہی آپ کی پہچان بنتے ہیں۔ وہ عورت ہو تو سوسائٹی کو لیڈ کرے گی، وہ مرد ہو تو سوسائٹی کو لیڈ کرے گا۔ کوڑے مرد اور کوڑی عورتیں گلی گلی آپ کو مل رہی ہیں، ان میں نمایاں لوگ وہی ہوتے ہیں جو کھل کر سامنے آتے ہیں، اپنی فکر کا اظہار کرتے ہیں، سوسائٹی میں بہتر چیزوں کو آگے لے کر جانے میں ان کا ایک بڑا شاندار کردار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں سے ماوراء ہیں اور عقل سے بھی ماوراء ہیں، تو پھر آپ میں اور گلی میں جو بھونکنے اور کاٹنے والا کتا ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسی بات کریں، ایسا معاشرہ قائم کریں کہ آپ کی بھی عزت ہو، آپ کی رسپیکٹ ہو، اور لوگ آپ کو آپ کے رویوں کی وجہ سے پہچانیں۔ آپ کا شناختی کارڈ آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ شجرہ نسب اور سلسلہ حسب و نسب، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس ماڈرن دنیا میں۔ یہاں پر آپ کسی حجام کی بیٹی اگر محنت کرتی ہے، بیٹا محنت کرتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے، تو اس کے لیے برابر کے مواقع ہیں، وہ آگے آئے گا اور آ کے اپنا کام کرے گا۔ کرسچن کا بیٹا ہو، مسلمان کا بچہ ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کسی کمیونٹی کا بھی ہو، وہ محنت کرے، اپنی قابلیت ثابت کرے، اپنی صلاحیت کو ثابت کرے، تو وہ آگے آئے گا اور آگے آ کر دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا۔ یہ بیٹیوں سے نفرت کرنا، بیٹیاں کسی اچھی جگہ پر چلی جائیں
تو ان سے جیلس ہونا، اس سے اپنے آپ کو نکالیں۔ یہ آپ نے خام خواہ کے بوجھ اٹھائے ہوئے، ایک بیگ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ سوسائٹی میں اپنا شناختی کارڈ پہ جو شناخت ہے نا، اس میں گھٹیا پن تو لکھوا سکتے ہیں، کبھی بھی ایک اچھا انسان نہیں لکھوا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر نہ سوچیں بلکہ غور و فکر کر کے سوچیں۔ اور اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے کہ جہاں پر ہر وقت سوال کھڑا ہو، سوچا جائے، خیال کی طاقت کو پرواز فراہم کی جائے، اور اس طریقے سے آگے آیا جائے کہ سوسائٹی بہتر سے بہتر ہو۔ بہت شکریہ۔